तौहीद का तो मतलब ही यही है कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या हम इंसान हो, कि कोई इंसान अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, खा वो पैगंबर हो या हम इंसान हो। तो इसने बात की थी अंबिया के बारे में, कोई अपना पेशाब नहीं रोक सकता ये वो। तो ये देखें, ये मैं 3 लाया हूँ। ये मैं मिर्ज़ा की एक बेटी उसका पेशाब बंद करने के लिए, ये उसकी माँ के उसका पेशाब बंद करने के लिए, और ये उसकी बीवी की उसकी टट्टी बंद करने के लिए। तो ये दिखाओ ज़रा, दिखाओ दिखाओ, ये देखो जी, ये देखो, ये जामा खड़ा हुआ है के लौड़े का, वो देखो सामने, वो सामने जामा खड़ा हुआ है। और ये वो मिर्ज़ा साहब, आपकी माँ इल्मी इख्तलाफ तेरी भैन दी को। देखिए हमारे चाचा जी भी खुश हो रहे हैं जी। ओ मिर्ज़े दी भैन, आप तेरी भैन नूं बाहर आप भैन। ये आजकल बहुत बड़ा एक तूफ़ान बरपा हुआ पड़ा है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने अंबिया की गुस्ताखी कर दी है, तौहीन कर दी है, ये कह कर कि अल्लाह ताला के अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता और कोई अपनी पेशाब तक कोई नहीं रोक सकता। जिस तरह आम इंसान ये काम नहीं कर सकता, इसी तरह अंबिया औलिया भी काम नहीं कर सकते। मैं ये तो नहीं कहता कि उसने अल्फाज ठीक इस्तेमाल किए हैं, ये नामुनासिब अल्फाज हैं, लेकिन अलबत्ता उसके अल्फाज का मफ़हूम ठीक था। यानी ये बात बिल्कुल ही दुरुस्त है कि अंबिया औलिया कुछ भी नहीं कर सकते, सब कुछ करने वाला अल्लाह है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, ये जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि कोई एहसन खान बॉक्सर हैं जो कि उसकी एकेडमी के सामने खड़े हैं और ये कह रहे हैं कि मैं ये 3 कोई गैजेट्स वगैरह हैं लेकर आया हूँ पेशाब बंद करने के लिए। मुझे ये समझ नहीं आती कि उसने अल्फाज क्या इस्तेमाल किए हैं। चलो माना कि उसने नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन उसके अल्फाज का मफ़हूम क्या था? वो यही कह रहा था ना कि अल्लाह के अलावा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप ये कह कर कि मैं तुम्हारी पेशाब, तुम्हारी अम्मी की, तुम्हारी बहन की पेशाब बंद कर दूंगा, आप क्या कहना चाहते हो? वो कह रहा है कि अल्लाह के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता, आप कह रहे हो कि मैं कर सकता हूँ, यही कहना चाह रहे हो? खुदा का खौफ करो यार। यार ज़िदबाज़ियों को छोड़कर एक दूसरे को गलत कहना, ये यहूदियों की पैदावार, अंग्रेज़ की पैदावार, ये हैं वहाबी हैं, फ़लाँ हैं, ये है वो है, गुस्ताख़ है अंबिया का, मुर्तद है ये, इन सब चीज़ों को छोड़कर यार कभी तन्हाई में बैठ के सोचे। चलो मैं कहता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद आप कहते हैं ना, मुझे कहते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कहें, वो भी यहूदी है, मुर्तद है, मुझे भी कहें, जो मर्ज़ी कहना है, एजेंट कहना है, जो मर्ज़ी कहें। लेकिन कभी तन्हाई में बैठ के ये सोचा है कि अल्लाह ताला ने जो कुरान मजीद में फरमाया था, वइन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ़ लहू इल्ला हू, ये क्या फरमाया था? ये काफ ज़मीर जो है, ये काफ ज़मीर में जो खिताब हो रहा है किसको हो रहा है? नबी पाक को हो रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अगर आपको भी कोई तकलीफ़ पहुँचे ना, आपको भी, आवाम तो दूर की बात, आपको भी कोई तकलीफ़ पहुँचे तो उसको अल्लाह ताला के अलावा कोई दूर नहीं कर सकता। क्या मतलब था इसका? यार नबी पाक ने जो कहा कि मेरी शान को हद से ज़्यादा ना बढ़ा देना, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वालों ने उनकी शान को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, इस तरह मेरी शान को ना बढ़ाना, इसका क्या मतलब था? यार क्या मतलब था नबी पाक ये कहने का कि तुम हर चीज़ अल्लाह से मांगो, हर चीज़ अल्लाह से मांगो, यहाँ तक कि जूती का तस्मा भी अल्लाह से मांगो? ये क्या मतलब था इसका? इसका मतलब यही था कि अंबिया औलिया जो हैं वो भी मुश्किल कुशाई कर सकते हैं, वो भी वफ़ात पाने के बाद। यार कैसा अजीब अक़ीदा है, खुदा की कसम कोई समझ नहीं आती है इन लोगों की। शिरक करने का इनके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही एक्सक्यूज़ है, और वो ये कि अगर अंबिया औलिया से मदद मांगना शिरक है, तो फिर डॉक्टर से मदद मांगना भी शिरक है, पुलिस से मदद मांगना भी शिरक है, वालिदा से मदद मांगना भी शिरक है, किसी भी इंसान से फिर तो मदद मांगना शिरक है। जहालत की इंतहा है। रमज़ान का माह चल रहा है, मेरा ये दिल नहीं करता कि मैं किसी की दिल आज़ारी करूँ, लेकिन ये बात समझ नहीं आती खुदा की कसम। यानी एक अक्लमंद इंसान, एक ऐसा इंसान, ऐसा छोड़ो, एक इंसान ये बात कैसे कर सकता है? यार कितना बड़ा डिफरेंस है डॉक्टर से मदद मांगने में, पुलिस से मदद मांगने में, और जो अंबिया औलिया वफ़ात पा चुके हैं उनसे मदद मांगने में। डॉक्टर से जो हम मदद मांगते हैं, डॉक्टर हमारे सामने खड़ा होता है, हमें देख भी रहा होता है, हमें सुन भी रहा होता है। अब ये बात कहाँ कि एक डॉक्टर जो हमारे सामने खड़ा है, वो हमें देख भी रहा है, हमें सुन भी रहा है, हम उससे मदद मांग रहे हैं और वो असबाब के तहत हमारी मदद कर रहा है। ये बात कहाँ गई? और ये बात कहाँ गई कि आप इधर बैठे हो, अंबिया औलिया जो वफ़ात पा गए उनकी कब्रें कहाँ हैं, और आप गायबाना पुकार के ज़रिए उनको पुकार रहे हो कि या गौसे आज़म, या फ़लाने, या फ़लाने हमारी मदद कर। यार इन दोनों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप कुरान पाक उठाकर देखें ना, खुदा की कसम, कुरान पाक अगर तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए ना, तो ये बात 100% सच्ची है, इसमें कोई शक नहीं। रब्बे काबा की कसम, पूरे कुरान का ये खुलासा है। अल्लाह ताला ने जगह जगह यही बताया है, जगह जगह यही बताया है कि हमा कौन अल्लाह है, हमदान अल्लाह है, आलिमुल गैब अल्लाह है और मुख्तार कुल अल्लाह है। गैब की बातों को जानने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह है, मुख्तार कुल सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह है। तमाम अंबिया की दावत यही थी। लेकिन आज ये क्या हो रहा है? मदद भी मांगी जा रही है, और सिर्फ मदद नहीं मांगी जा रही, इससे 2 अकीदे एक्स्ट्रा निकल रहे हैं
کہ انبیاء اولیاء عالم الغیب بھی ہیں، مختار کل بھی ہیں. اور خدا کی قسم مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی یار، پتہ نہیں میں کن کے پلے پڑ گیا ہوں کہ یہ لوگ ایسے عقیدے رکھتے ہیں، کہتے ہیں عالم الغیب بھی ہیں، انبیاء اولیاء مختار کل بھی ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم سے مناظرہ کرو، ہم قرآن و سنت سے ثابت کریں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یار یہ انسان کیا چیز ہے؟ یار خدا را کبھی تنہائی میں بیٹھ کے صرف اور صرف ایک مرتبہ سوچ لینا، مرنے سے پہلے صرف اور صرف ایک بار یہ سوچ لینا کہ نبی پاک نے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا تھا کہ نبی پاک آپ کہہ دیجئے کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، کہ اگر میں غیب کا علم رکھتا ہوتا تو میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوتا، میں اپنے لیے خیر کو بڑھا دیتا، اور مجھے جو پریشانی آنی ہوتی، مجھے جو برائی چھونی ہوتی، میں اس کو دور کر لیتا. اس کا کیا مطلب تھا؟ اب یہ عطائی ذاتی یار چھوڑ دو، بس کر دو یار، بس کر دو. خدا وہ جو کفار مکہ تھے، مشرکین مکہ تھے، وہ کیا یہ ذاتی مانتے تھے؟ ذاتی طور پر اللہ کے مقابلے میں ٹھہراتے تھے ان شریکوں کو. وہ جو کہہ رہے ہوتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کو صرف اور صرف اس لیے پکارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں ہمیں. اس کا یہی مطلب تھا کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ٹھہرا رہے تھے، قرب اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں چاہتے تھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ہماری سفارش کریں گے. تو کیا جو ایک انسان یعنی کسی کے مقابلے میں ہوتا ہے تو مقابلے میں آ کر وہ سفارش کرتا ہے، یا اس سے نچلے درجے کا ہوتا ہے تب وہ سفارش کرتا ہے؟ یار کبھی تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، کبھی تو ایک بار سوچ لو کہ جو دین ہم سمجھ رہے ہیں، جو قرآن و سنت ہم سمجھ رہے ہیں، یہ قرآن و سنت ابو بکر عمر عثمان کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ ان کو یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آئیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بارش نہیں آ رہی تھی تو انہوں نے نبی پاک سے دعا نہیں کروائی. یہ نہیں کہا کہ نبی پاک آپ دعا کیجیے یا آپ بارش بھیجیے، نہیں. فرشتوں کے پاس اختیارات ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیارات دی ہیں. فرشتوں سے مدد نہیں مانگی، مدد اللہ سے ہی مانگی، اور ان کے چچا کو وسیلہ بنایا کہ اے اللہ جب نبی پاک زندہ تھے تو ہم ان کا وسیلہ دیا کرتے تھے، اب وہ وفات پا گئے ہیں، اب ہم ان کے چچا جو کہ زندہ ہیں ان کا وسیلہ دے رہے ہیں. تو کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ دین سمجھ نہیں آیا کہ دین کیا ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون.